हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन बायोलॉजी के एक छोटे से टॉपिक डायबिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि जिसको अपन हिंदी में मधुमेह रोग भी कहते हैं। क्या होता है ये और क्यों होता है और किसकी वजह से होता है और इसके कितने प्रकार हैं डायबिटीज़। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ है वो लैटिन भाषा का शब्द है और उसका मतलब सीधा होता है डायबिटीज़ का इंक्रीज ऑफ यूरिन, यानी कि जो यूरिन है उसकी फ्रीक्वेंसी में, उसकी सांद्रता में मतलब बढ़ोतरी देखी जाती है, उसको अपन बोलते हैं डायबिटीज़। और इस डायबिटीज़ के कितने टाइप देखे जाते हैं? 2। इस डायबिटीज़ के 2 टाइप हो सकते हैं। एक जिसको अपन बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस और एक जिसको अपन बोलेंगे डायबिटीज़ मेलिटस। ये 2 तरीके के डायबिटीज़ होते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? आइए देखते हैं। पहले अपन बात करेंगे एक और याद रखें, जो डायबिटीज डे है, वर्ल्ड डायबिटीज डे, वो अपन 14 नवंबर को मनाते हैं। कभी कभार बेसिक नॉलेज के लिए पूछे तो याद रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं डायबिटीज के टाइप। पहला अपन पढ़ेंगे डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है और किसके कारण होता है? इसको हिंदी में इंसिपिडस ही लिखा आएगा अपने क्वेश्चन के अंदर। तो डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें तो डायबिटीज का वही मतलब होता है इंक्रीज ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी देखी जाती है, बार बार यूरिन आना, ये डायबिटीज का अर्थ होता है। और इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस, उसमें किसी प्रकार का ग्लूकोज वगैरह नहीं होगा, उसको बोलेंगे स्वाद रहित। टेस्टलेस इंसिपिडस का मतलब होता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, नॉर्मली तौर पे अपन ने देखा होगा कि जब अपन चाय या फिर कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है ना? चाय या फिर कॉफ़ी लेते हैं तो उसमें दोस्तों एक केमिकल पदार्थ पाया जाता है, ठीक है? उसके कारण यूरिन की फ्रीक्वेंसी में क्या देखी जाती है? बढ़ोतरी देखी जाती है, नॉर्मल बीपी भी बढ़ जाता है जब हम चाय और कॉफ़ी लेते हैं तो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक कैफ़ीन नामक पदार्थ, कैफ़ीन कैफ़ीन क्या करता है? एक प्रकार का डाइयूरेटिक पदार्थ है जो कि यूरिन की सांद्रता को बढ़ा देता है, इसको बोलते हैं अपन कैफीन डाइयूरेटिक पदार्थ। अब अपने बॉडी के अंदर ब्रेन में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, और उसके द्वारा जो हार्मोन निर्माण किए जाते हैं वो हाइपोथैलेमस से हार्मोन निर्मित पचप्यूस ग्रंथि को भेज दिए जाते हैं उसके अंदर, उसके द्वारा स्त्रावित किए जाएंगे, जबकि उसका निर्माण हाइपोथैलेमस ने किया है जो कि ब्रेन में ग्रंथियां होती हैं। तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है जिसको अपन बोलते हैं एडीएच, या फिर इसी को अपन बोलते हैं वेसोप्रेसिन नामक का हार्मोन। एडीएच या वेसोप्रेसिन, ये हार्मोन ये हार्मोन अपने किडनी के ऊपर किडनी के फंक्शन को बढ़ाएगा, और उससे क्या करवाता है? अधिक से अधिक यूरिन से अधिक से अधिक क्या करवाता है दोस्तों? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है या पुनः अवशोषण करवाता है, वेजोप्रेसिन नामक हार्मोन पुनः अवशोषण करवाता है। तो यूरेटिक पदार्थों का काम है कि यूरिन के अंदर अधिक से अधिक वाटर का निष्कासन देखा जाना, तो वेसोप्रेसिन उसका उल्टा काम करता है, इसलिए यानी कि पुनः अवशोषित करा देगी। तो इसका मतलब ये डाईयूरेटिक के कैसे काम कर रहा है? विपरीत। वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है वो डाईयूरेटिक के कैसे काम कर रहा है? विपरीत। क्योंकि डाईयूरेटिक का काम है अधिक से अधिक जल का निष्कासन करवाना, इसलिए इस हार्मोन को एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या एडीएच हार्मोन कहते हैं। वेसोप्रेसिन को एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, ये याद रखें। ये वेसोप्रेसिन होता है जो कि किडनी के ऊपर काम करता है और ब्रेन की पीयूष ग्रंथि इसको स्त्रावित करती है। तो अगर बॉडी के अंदर ऐसा हो जाए कि एडीएच की कमी हो जाए किसी कारण से, अब एडीएच की कमी हो जाएगी तो जो एडीएच हार्मोन काम कर रहा था वो काम नहीं होगा। क्या काम करता है? जल का अधिक से अधिक अवशोषण करना। तो फिर क्या हो जाएगा? यूरिन के अंदर अधिक से अधिक जल का निष्कासन देखा जाएगा, बार बार मतलब उसको बॉडी खींच ही नहीं रही वापस जल को, तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से इसका निष्कासन देखा जाएगा अगर एडीएच की कमी हो गई तो।
तो फिर नॉर्मल जो एक दिन में जो यूरिन बनता है वो 1 से 1.5 लीटर पर डे बनता है, लेकिन अगर इसकी कमी हो गई एडीएच की तो लगभग ये 15 to 20 टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि 20 लीटर पर डे यूरिन बनने लग जाएगा। इसी को बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें क्या क्या लक्षण अपने को देखने को मिल जाएंगे? तो डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर बार बार यूरिन आना, बार बार यूरिन आने की अवस्था को बोलते हैं पॉलीयूरेमिया। पॉलीयूरेमिया का मतलब है बार बार यूरिन आना। दूसरा देखा जाएगा बार बार प्यास लगना, खूब सारी प्यास लगेगी क्योंकि बार बार बॉडी से पानी बाहर जा रहा है, उसको खींच ही नहीं रही बॉडी, इसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। बार बार प्यास लगने की बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। और ज़्यादा से ज़्यादा जल की हानि हो गई बॉडी से तो इसको शरीर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो तीसरा इसका लक्षण देखा जा सकता है डिहाइड्रेशन। ये अपने बात करें किसके, डायबिटीज़ इंसिपिडस की बात करी, जो कि एक तरीके का कैसा है, एडीएच की कमी से होने वाला रोग है। दूसरा अपन बात करेंगे डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में, डीएम। तो डायबिटीज़ का मतलब वही है, इंक्रीज ऑफ यूरिन, यूरिन की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन अब की बार है वो यूरिन कैसा होगा, जिसमें ग्लूकोज भी होगा, यानी जिससे मतलब मेलिटस से मतलब है टेस्ट, ग्लूकोज या फिर टेस्ट से मतलब है मेलिटस, ये लैटिन शब्द है। अपने बॉडी के अंदर जो यूरिन बनता है दोस्तों, वो उसके अंदर अगर ग्लूकोज की मात्रा भी मिलने लग जाए तो वो कौन सा रोग हो सकता है अपने को, डायबिटीज़ मेलिटस। नॉर्मल एक अपने बॉडी के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि एक, अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाएं, अल्फा बीटा और डेल्टा होती है, उसमें से जो बीटा कोशिकाएं होती है वो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन बनाती है। अग्नाशय ग्रंथि होती है जो पेट के अंदर, उसके अंदर बीटा कोशिकाएं पाई जाती है और वो कौन सा हार्मोन बनाती है, इंसुलिन हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन क्या काम करेगा, ब्लड के अंदर जितना भी ग्लूकोज बना है उसको खींच खींच के किसको पहुंचाना, कोशिका तक पहुंचाना, इसका काम हो जाएगा कौन से हार्मोन का, इंसुलिन हार्मोन का काम। यानी कि ब्लड से ये क्या करेगी, ग्लूकोज को किसकी तरफ भेजेगा, इंसुलिन ग्लूकोज को भेजेगा सेल की तरफ, कोशिकाओं को पहुंचाता है। ठीक है, अब जिसके अपन जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा नियमित बनी रहे। अब अगर किसी कारण से इंसुलिन की बॉडी में कमी हो जाए तो फिर क्या होगा, तो सीधी बात है कि इसके अंदर जो डायबिटीज मेलिटस है, इसके अंदर दो तरीके का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 है दोनों में इंसुलिन नहीं मिल रहा है, जो टाइप 1 है उसको ऑटो इम्यून डिसीज भी कहते हैं, और इसके अंदर अग्नाशय ग्रंथि काम नहीं करती है जिससे इंसुलिन बनता ही नहीं है। इसके अंदर इंसुलिन नहीं बनता, किसके अंदर, टाइप 1 के अंदर, क्योंकि इसके अंदर अग्नाशय ग्रंथि प्रॉपर काम नहीं कर रही है, इसलिए इंसुलिन इसको नहीं बना रही। ठीक है, और इसलिए जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज का निष्कासन देखा जाएगा। यूरिन के अंदर ग्लूकोज, यूरिन के साथ साथ ग्लूकोज भी निकलेगा बॉडी से। इंसुलिन का प्रॉपर उपयोग नहीं कर पाती बॉडी, इंसुलिन बनता था लेकिन प्रॉपर इसका उपयोग नहीं कर पाती। टाइप 2 के जो डायबिटीज है मेलिटस, उस जिससे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और उस ग्लूकोज को अपन यूरिन के अंदर निष्कासित देखा जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोज यूरिया, मतलब यूरिन के अंदर ग्लूकोज का निकलना। इसके क्या क्या लक्षण होगा, इसमें वही वाली पॉलीयूरेमिया होगा, मतलब बार बार यूरिन बनेगा, और पॉलीडिप्सिया भी होगा, प्यास भी खूब सारी लगेगी इसमें, लेकिन इस बार बार भूख लगना, जिसको पॉलीफेजिया की अवस्था बोलते हैं, बार बार भूख लगना, और इसके अंदर आपको थकान भी महसूस होगी, फटीग, और मेन बात याद रखें वजन भी में कमी आएगी। और डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलिटस में मेनली क्या अंतर रहेगा, डायबिटीज़ इंसिपिडस की बात करें तो ये किसके कारण होता है, एडीएच की कमी के कारण, तो हार्मोनल डिसीज़ है एक तरीके की। कैसी डिसीज़ है ये, हार्मोनल है, जबकि ये है मेटाबॉलिज्म से संबंधित है डायबिटीज़ मेलिटस। दूसरी बात करें, ये पच पीयूष ग्रंथि जो एडीएच हार्मोन स्रावित करती है वो शामिल होती है इसके अंदर, तो इसका स्त्रवण नहीं हो पाता है। वेसोप्रेसिन या पच पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन का स्त्रवण नहीं
जबकि डायबिटीज इंसिपिडस में है वो अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन नहीं बनता, इंसुलिन नहीं बनता। और एक चीज़ और याद रखें कि इसके अंदर जो डायबिटीज इंसिपिडस है इसमें पॉलीयूरेमिया की अवस्था देखी जाएगी, तो मेलिटस में भी देखी जाती है। पॉलीडिप्सिया की अवस्था इंसिपिडस में भी देखी जाती है, मेलिटस में भी देखी जाती है। लेकिन पॉली ग्लाइसीमिया जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजूरिया जो कि केवल किसका लक्षण आपको डायबिटीज मेलिटस का, इंसिपिडस का लक्षण नहीं। इंसिपिडस का मतलब ही टेस्टलेस होता है। और एक बात याद रखें, कीटोन बॉडीज जो कीटोन होते हैं उसका भी निष्कासन देखा जाएगा यूरिन में। तो 12 दिनों तक भूखे रहने की अवस्था से वसा टूटती है जिससे कीटोन बनती है, वो भी किसका लक्षण है डायबिटीज मेलिटस में। तो ये था डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस रोग। आज अपन बात कर